एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का। तो इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 5.2 चैप्टर कवर किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग 5.3 कवर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। कह रहा है एपी का सम निकालना है। तो हम लोग सम का फॉर्मूला पहले क्या था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये Sn का था। और एक दूसरा फॉर्मूला भी था कि n/2, ये 2a को अगर हम ब्रेक कर दें a प्लस a में और इस a को इसके साथ डाल दें अगर हम इसके साथ, तो क्या बन जाएगा a प्लस tn, या इसको बोल सकते हैं n/2 a प्लस l। ये क्या था, ये सारा फॉर्मूला जो था Sn का था। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l या n/2 a प्लस tn या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जो आपको जहाँ सहूलियत हो वो लगाइए। तो पहला कह रहा है कि एक एपी है जिसका 2, 7, 12 है। तो a कितना है, a है 2, d है 5 और 10 टर्म है, मतलब s 10 निकालने के लिए बोल रहा है n इक्वल टू 10। तो n/2 एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है 10/2 2a 2 जब 4 प्लस n-1 10-1 हो जाएगा तो 9 इंटू डी कितना है 5 9 5 जब 45 अब प्लस 49 इंटू 5, ये जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा कह रहा है -37 से, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -37, तो इसका हो जाएगा Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 कितना टर्म करा 12 टर्म, तो S12 इसको लिखेंगे S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2a। तो 2 इंटू a कितना है -37 प्लस n-1, n कितना है 12-1 इंटू डी कितना है तो -33 -37। हमेशा कहें d इक्वल टू बस एक ही फार्मूला T2 - T1 लगाना है, ना कि इधर से इधर घटाना है, इसको में से इसको घटाना है। ठीक है, तो -30 तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 4, घटाने के बाद क्या आ जाएगा 4 तो 6 ये हो जाएगा माइनस का 74 अब प्लस का 12 में से 1 गया तो 11 4 जा 44, ये हो जाएगा माइनस का 30 और इंटू 6 माइनस का 180। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ये कह रहा था तीसरा 0.6 1.7 2.8 से 100 टर्म तक। तो 100 टर्म का क्या हो जाएगा, S100 निकालने बोल रहा है। तो 100/2 सबसे पहले 2a, तो 2 इंटू a करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, 0.6 इंटू 2 करेंगे तो प्लस n-1, तो n है 100 - 1 मैंने 99 इंटू डी कितना है, डी है 1.7 में से गया तो 1.1, तो 1.1 को मल्टीप्लाई कर देना है 99 में तो हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 1.2 प्लस अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 9 9 9 8 1 9 1 10 मतलब कि 108.9। अब इसको ऐड कर देना है 1.2 से, मल्टीप्लाई कर देना 50 से, ये जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है 1/15 प्लस 1/2। तो यहाँ तो निकालना है 11 टर्म का, तो हमको निकालना है S11। अगर 4 का देखें तो S11 कह रहा है। S11 इक्वल टू क्या कह रहा है 11/2 n/2 हो गया 2a, तो 2 इंटू a कितना है 1/15 प्लस n-1 मतलब 10, 11 में से 1 गया तो 10 इंटू डी कितना है, तो डी निकाल लेते हैं। तो 1/12 माइनस 1/15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 65 माइनस 4 मैंने 1/60, क्या आ जाएगा 1/60, तो 6 गया। ठीक है, तो मतलब कि 11/2 2/15 प्लस 1/6, इसको करके जो आंसर आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका भी सम कह रहा है, इसका सम क्या होगा, देखिए यहाँ पे Sn निकालना है। बहुत अच्छा, Sn निकालना है तो हमको n नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। इस बार फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है।
ठीक है। तो सबसे अच्छा Sn इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n क्या हो जाएगा, तो n अगर हम निकालना है तो निकाल लीजिए। तो n कैसे निकलेगा, n निकलेगा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो Tn के लास्ट टर्म कितना है 30, लास्ट टर्म 30, ए कितना है 34 प्लस n माइनस वन, एन कितना है, n तो हमको निकालना ही है n माइनस वन। डी कितना है 32 माइनस 34 मतलब कि -2, डी कितना है -2, ठीक है, डी है -2। चलो ये इधर चला जाएगा तो 30 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2, तो जाएगा -4 बटा ये -2 किधर कर दीजिए -2 इक्वल टू n माइनस वन, तो जाएगा 2, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, n इक्वल टू 3, ओह सॉरी गलती हो गया, Tn 30 नहीं था, Tn 10 था, Tn 10 था, तो 10 माइनस 34 हो जाएगा, माइनस का 24, ये हो जाएगा 12, तो 12 एक कितना हो जाएगा 13। तो Sn हमको निकाला है तो 13, n कितना है 13 बाई टू, ए है 34, अब प्लस l कितना है 10, तो 13 इंटू 44 बट्टा कितना हो जाएगा 2, 22। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 26 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 286 का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब दूसरा कह रहा है -5, अगर दूसरा को यहाँ सॉल्व करें, दूसरा कह रहा है -5, तो इसका हम पहले निकालेंगे क्या, पहले n कितना है, कितना इसमें टर्म है, तो n निकालने के लिए Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो Tn हो जाएगा -230 इक्वल टू a कितना है, ये है -5 प्लस n माइनस वन, n कितना है, तो n तो हमको निकालना है, d कितना है -8 माइनस -5, -8 माइनस -5, तो -8 प्लस 3 मतलब कि -3, कितना आ जाएगा, d आ जाएगा -3। तो इसको पहले उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 225 बट्टा माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू n, यहाँ से n निकल जाएगा, तो ये माइनस से माइनस गया 75 टाइम्स, तो n आ क्या आएगा, n आ गया 76। तब n 76 आ जाने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, n 76 आ गया तो यहाँ से हम लोग Sn निकाल लेंगे। अब Sn कैसे निकलेगा, तो Sn इक्वल टू वही वाला फार्मूला n बाई टू मैंने 76 बाई टू, ए प्लस एल, ए कितना है -5, ए है -5 प्लस एल कितना है -230 मतलब 76 बट्टा 2 इंटू माइनस का 235, इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा कह रहा है, इसको इरेज करते हैं, तीसरा कह रहा है फाइंड इन एन एपी गिवन है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, Tn इक्वल टू 50, फाइंड n प्लस Sn। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू तीसरा क्वेश्चन का है, n इक्वल टू अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, Tn निकालना है हमको, तो n निकालने का ही फॉर्मूला सबसे अच्छा क्या है, Tn लगा दीजिए, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सम रिपीटिंग क्वेश्चन। तो Tn है 50 इक्वल टू a 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 3, 5 इधर से जाएगा तो 45 माइनस कर देंगे तो बट्टा 3 प्लस का 1 प्लस हो जाएगा इक्वल टू n, तो 15 प्लस 1 कितना जाएगा n इक्वल टू 16 इसका आ जाएगा। अब n 16 आ गया तो Sn इक्वल टू डायरेक्ट लगा दीजिए n बाई टू ए प्लस Tn या l जो भी लगाए मेथड लगा लीजिए, तो 16 बट्टा 2, a कितना है, a है 5 प्लस Tn कितना है मेरे पास 50, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 55 इंटू 8 माने कि 440, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, कह रहा है a इक्वल टू क्या कह रहा है, a इक्वल टू कह रहा है 7, a13 इक्वल टू 35 दिया हुआ है, a13 मतलब कि a13 कैसे लिखाएगा, a13 लिखाता है मतलब कि a प्लस 20d इक्वल टू 35, यहाँ से a दिया हुआ है, a है 7 प्लस 12d इक्वल टू 35,
तो यहाँ से 12D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 में से 7 जाएगा माने कि 28, ठीक है ना। तो D हो जाएगा D हो जाएगा 7/3, ठीक है। अब S13 निकालना है, S13 तो कैसे हो जाएगा, n/2 a प्लस Tn में T13 लगा दीजिए सिंपल। तो n कितना है, n है 13, हमको पता है 13/2, ठीक है। और a था 7 प्लस A13 था 35, बस ये दोनों को 42, 13 प्लस 13 इंटू 42/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 21, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। 812 दिया हुआ है, 812 37 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो A और S12 निकालिए। तो 812 मतलब T12 दिया हुआ है, उसी को लिखा है 812, जो हम लोग T12 पढ़े हैं 12 टर्म, वही 812 लिखा हुआ है। तो A प्लस 11D इक्वल टू 37, ठीक है। तो D यहाँ पुट कर देंगे 3, तो A प्लस हो जाएगा 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 33 इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब S12 निकालना है, S12 इक्वल टू 12/2 n/2 इंटू 2A, तो 2 इंटू A कितना आया 4 प्लस n माइनस n कितना है 12, 12 माइनस 1 11 इंटू D कितना है 3। और यहाँ से कर ले, सब तो हमको निकल गया। अब जो आएगा वो कैलकुलेशन करके कर लीजिएगा अपना। D कह रहा है A3 है, मैंने T थर्ड टर्म दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, बहुत अच्छा, इसको देखते हैं। S10 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है कितना 125, तो S10 कैसे लिखाया होगा, n/2 माने 10/2 इंटू 2A प्लस n-1 9 इंटू D इक्वल टू 125। तो 2 से 5 गया, यहाँ से गया 25, माने 2 यहाँ से कुल निकल के आ जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू क्या 25। A3 दिया हुआ, A3 कैसे दिखाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू कितना 15। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो A निकल जाएगा ना। तो कैसे निकलेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 2A हो जाएगा, तो 2A से तो 2A गया, तो ये हो जाएगा 4A 9D माइनस 4D कितना हो जाएगा 5D, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। तो 25 में से 30 गया तो माइनस का 5, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, D कितना आ जाएगा -1। अब A निकालना है, क्या निकालना है, A10 निकालना है, A10 मतलब कि T10, तो A प्लस 9D। अब हमको A पता है, A पता है, अच्छा D यहाँ पुट करके A निकाल लेते हैं, किसी में पुट करके, मान लीजिए D यहाँ पुट कर दिए, तो D इक्वल टू हो गया -1, तो -1 तो -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू 17। तो हमको A पता है, D पता है, उस हिसाब से क्या कर लेंगे हम लोग, उस हिसाब से हम लोग T10 निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर E क्या कह रहा है, E हो या 6 हो, जो भी अपन नंबरिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर D, इसमें D दिया हुआ है, D इक्वल टू 5 S9 दिया हुआ है, S9 कैसे निकला होगा, S9 इक्वल टू दिया हुआ है 75, तो S9 कैसे लिखाएगा 9/2 n/2, यहाँ पे n रहता है ना, यही तो पोजिशन n का, n/2 2A प्लस n-1, तो 8 इन D इक्वल टू 75 है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से ये हो जाएगा। और कह रहा है D, अच्छा D दिया हुआ है, तो और अच्छी बात है 8 इंटू 5 कर देते हैं सिंपल, 8 इंटू 5, तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 25, माने कि 2A प्लस 85 इक्वल टू ये हो जाएगा 50, 20/3 50/3। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 2A इक्वल टू 50/3 माइनस 85,
ये जो घटा के आएगा उसको ए से 2 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, वहाँ से ए निकल जाएगा, और ए 9 ये ले जाएगा ए प्लस 8d। ए हमको यहाँ से निकाल लेंगे और डी यहाँ पुट कर देंगे 5, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा T9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन है a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 8 है, तो S90, कोई बात नहीं 90 तो सिंपल फार्मूला है, S90 दिया हुआ है तो n और Tn निकालना है। चलिए S90 दिया हुआ है 90, Sn इक्वल टू 90 दिया हुआ है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90, तो n हमको निकालना है तो n/2, चलिए 2 इंटू ए 2a तो 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 8, ठीक है, इक्वल टू 90। चलिए ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90 टू जा 180, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8n इंटू n 8n स्क्वायर, 4 माइनस 8 माइनस का 4 इक्वल टू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4n और माइनस का 180 इक्वल टू 0। अगर 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है, तो 2n स्क्वायर माइनस n और हो जाएगा माइनस का 45 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टराइज करना है, कहीं कुछ दिक्कत, 8n स्क्वायर, चलिए अब यहाँ से फैक्टराइज करके देखते हैं, 90 10 9 जा 90, ठीक है, तो 2n स्क्वायर प्लस 10 माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0, तो 2 से हो जाएगा n माइनस 5 प्लस 9 इंटू हो जाएगा n माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या n माइनस 5 और n 2x कॉमन था तो हो जाएगा 2x 2n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 5, यहाँ से तो n फ्रैक्शन आएगा तो ये तो होगा नहीं, तो n इक्वल टू 5 मेरा निकल गया, मैंने कि इस क्वेश्चन का n कितना निकल गया 5। अब कह रहा है T5 Tn कह रहा है ना, an है जो वो क्या है, ये Tn है, n इक्वल टू क्या है, मैंने कि T5 कह रहा है तो a प्लस 4d, तो a हमको पता है, d हमको पता है, तो पुट कर देंगे 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, d है मेरे पास 8, मैंने हो जाएगा 34 इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए Sn इक्वल टू दिया हुआ था 90, Sn इक्वल टू 90, तो Sn का फॉर्मूला हम लगा दिए। अब हमको यहाँ से n गायब है तो n रहने दिए, a पता है d पता है, तो यहाँ से कुल मिला के ये आ गया, ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद हम लोग क्या किए कि इसको ब्रेक कर दिए, यहाँ से n माइनस 5 में टूटा और 2n प्लस 5 में टूटा, ठीक है, तो यहाँ से तो हमको पता चल गया कि यहाँ से तो n आएगा, n इक्वल टू माइनस 9/2 आएगा, जो कि तो फ्रैक्शन में है, हमको n इंटीजर चाहिए ना, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, तो वहाँ से n इक्वल टू क्या ले लिए 5 आ गया वहाँ से आंसर। अब पूछा है T5, an मतलब Tn और n कितना आया है 5, मतलब T5 हमको निकालना है, तो T5 निकालना है तो वहाँ से T5 हम निकाल लिए। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सॉरी इरेज करते हैं इसको। अगला कह रहा है a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, an दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, तो n और d फिर से वो दो इक्वेशन बनेगा। Sn अगर दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 210, Tn दिया हुआ है कितना, Tn दिया हुआ है 62, अच्छा और a भी दिया हुआ है, तो हमको अच्छा Sn का हमको फॉर्मूला पता है n/2 a प्लस Tn, ठीक है, तो 210 इक्वल टू n/2, 210 इक्वल टू क्या, हमको n निकालना है, तो n/2 a कितना है 8 प्लस 62 मतलब हो जाएगा 70 से कट जाएगा, ये कितना 3, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, n इक्वल टू 6 निकल गया, तो Tn में वैल्यू पुट कर दीजिए, Tn है 62 है, तो a प्लस n माइनस 1, n हो जाएगा 6 माइनस 1 5d,
तो ठीक है, ये यहाँ से 8 हो जाएगा, तो 62 इक्वल टू 8 प्लस 5D, यहाँ से हो जाएगा 54 इक्वल टू 5D। ठीक है, चलिए है ना, मैंने Tn इक्वल टू कितना दिया हुआ था 62 है, और n है कितना, n है 6, मैंने T6 इक्वल टू कितना दिया हुआ था 62 है, तो T6 लिख सकते कैसे हैं, a प्लस 5D। अब a है कितना 8, अब d कितना है, d हमको निकालना है, d क्या निकालना था, d निकालना था, तो a 8 प्लस 5D क्या दिया हुआ है 62, ये इधर आ जाएगा तो 54। ठीक है, 54, तो d यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा 54/5। चलिए आगे, गिवन है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू इतना, sn इक्वल टू -14। फिर से वही वाली बात है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इस बार a न देकर d दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, तो sn का फॉर्मूला लगाइए, तो n निकालना है, तो sn इक्वल टू क्या होता है, sn इक्वल टू होता है sn इक्वल टू -14 दिया हुआ है, तो n/2 2a 2 इंटू 4 8 n-1 इंटू d कितना है, d है 2 इक्वल टू माइनस का 14। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा माइनस का 28, तो n इंटू 8 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 28, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 28 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करके n स्क्वायर प्लस का 3n प्लस का 14 इक्वल टू 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ इतना मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636 आ जाए, मैंने n कितना लें ताकि सम कितना आ जाए, कोई बात नहीं, sn इक्वल टू दिया हुआ है 636, तो sn कितना हो जाएगा n/2, n तो हमको निकालना है, n/2 2a, तो 2 इंटू 9 प्लस n-1, n तो हमको निकालना ही था, n-1 इंटू d 8 इक्वल टू 636 तो हो जाएगा, ये हो चला जाएगा यहाँ, अगर यहाँ से काट दें तो n 2 कॉमन लेके काट दिए हैं, तो हो जाएगा 9 प्लस 4n-4 इक्वल टू 636, अंदर से 2 कॉमन लिए और इससे काट दिए हैं। चलिए, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो जो मेरा आंसर आ जाएगा, चलिए फैक्टराइज कर देते हैं, 636 यहाँ पे 4, तो इसको अगर हम ब्रेक करें 4 से अगर हम ब्रेक करें तो 4 15 चौके 60, 3 से कट जाएगा, 3 16 3 48 और 53 5। ठीक है, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का माइनस का 48n और प्लस का 53x और माइनस का 636। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4n कॉमन लेते हैं तो n-12 है, और प्लस का 53 कॉमन लेंगे तो n-12, ये तो प्लस वाला है, यहाँ से तो कट जाएगा, तो मतलब ये एक जो फैक्टर बनेगा n इक्वल टू 12 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। कह रहा है क्या कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है AP का, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना 45, SN दिया हुआ है 400, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म को SN इक्वल टू क्या होता है n/2, जब कभी भी a दे और लास्ट टर्म दे तो सिंपल n/2 a प्लस TN, तो SN कितना है 400 इक्वल टू n तो हमको निकालना है, a कितना है 5 प्लस 45, 5 प्लस 45,
तो हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 से कट जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब n कहीं पुट कर दीजिए, t16 कितना आ जाएगा, t16 दिया हुआ 45, तो a प्लस 15d इक्वल टू 45, ये कितना है 5, तो 15d इक्वल टू 50, तो d हो जाएगा 50/15, ठीक है। इसको कर दिए, ए 5 पुट कर दिए, 5 को इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, ए को 5 को इधर पुट कर दिए तो हो जाएगा 40 और 40/15, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू 17 एंड 350। ए कह रहा है 17, डी कह रहा है 350। ए कह रहा है 17, डी कह रहा है 350। द कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 9। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टीएन क्या दिया हुआ है 350, कॉमन डिफरेंस दिया है 9। हाउ मेनी टर्म्स देयर बी व्हाट, हाउ मेनी टर्म्स देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एस एन क्या है और एन क्या है, एस एन क्या है और एन क्या है, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर। टी एन दिया हुआ है इतना, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यहाँ से एन ही निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। टी एन इक्वल टू 350, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। अब यहाँ से ए हमको दिया हुआ है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 9 इक्वल टू 350। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 ठीक है, बट्टा 9 प्लस का 1 तो हो जाएगा 38, ठीक है। एन क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी इक्वल टू इतना एंड 22nd टर्म इज उतना। सम कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालना है और दिया हुआ है T22 दिया हुआ कितना 149 और D दिया हुआ है 7। तो T22 दिया हुआ है तो मतलब कि कैसे निकला होगा, A प्लस 21D इक्वल टू 149 दिया हुआ है, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 149 माइनस 21 इंटू डी कितना है 7, मतलब कि तो A इक्वल टू हो जाएगा 149 माइनस 147 मतलब कि 2, ए कितना आ गया 2, ए आ गया 2, डी आ गया। अब निकालना है एस एन, फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, S22 निकालना है, S22 तो 22/2 2a, ए 2 है इसका दूना 2 4 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 हो जाएगा 21 इंटू डी कितना है 7। यहाँ से जो करेंगे वो मेरा क्या आ जाएगा, वो उसका सॉल्व हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मैंने S51 पूछ रहा है। ए पी हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकलता है T2 इक्वल टू 14, थर्ड टर्म T13 इक्वल टू 18। अच्छा, दो कंसेक्यूटिव टर्म दिया हुआ है तो यहाँ से डी नहीं निकाल लेंगे, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू T13 माइनस T20, मैंने दो टर्म के बीच का डिफरेंस मैंने कितना हो जाएगा 4, यहाँ से डी निकल गया। तो डी जब निकल गया तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है S51, ये निकालना था ना, S51 निकालना था हमको, पहले ए निकाल लेते हैं। तो T2 दिया हुआ 14, तो ए प्लस डी कितना दिया हुआ है 14, T2 दिया हुआ है 14, सेकेंड थर्ड टर्म था ना 83 था, तो T3 माइनस T2, हाँ तो a प्लस डी दिया हुआ 14, तो a कितना है तो निकालना है, d आ गया 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, a 10 हो जाएगा। तो S51 निकालना है, तो 51/2 2a प्लस n हो जाएगा 50, 1 माइनस 1 तो 50 इंटू डी हमारे पास कितना 4, तो इसको जो सॉल्व कर देंगे ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी S7 दिया हुआ, सम दिया हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 7 मतलब कि S7 इक्वल टू क्या कह रहा है 49,
एंड दैट ऑफ द 17 टर्म, एस 17 दिया हुआ है, उसी एपी का 17 टर्म का सम दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू, कोई बात नहीं, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे S7, यहाँ से एक फार्मूला एन ए और डी में एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा और ए और डी में एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से ए निकल जाएगा और डी निकल जाएगा। ए और डी निकल जाने के बाद फिर SN लगा देंगे फार्मूला में। चलिए ठीक है, ये तो रिपीटिंग क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है show the A1, A2, A3 of an form of AP where AN is defined as below। AN मतलब TN, TN कह रहा है 3 + 4n, TN कह रहा है, तो क्या कह रहा है, ये AP में है कि नहीं है, ये AP में है कि नहीं है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जैसे TN इक्वल टू, जब भी किसी इस तरह के फॉर्म में दिया रहे तो आपको करना क्या है, सिंपली पुट करना है। पुट n इक्वल टू पहले 1 पुट करिए, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 7, 3 + 4 7 हो जाएगा। जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 2 पुट करते T2 कितना हो जाएगा, 4 × 8 + 3 11। जैसे n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 + 3, तो T3 इक्वल टू हो जाएगा 13 + 16 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 + 3 15 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर हम बोले T1 ही तो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया A = 7, फर्स्ट टर्म हो गया A = 7। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 11, 4 का आ रहा है डिफरेंस, इसका डिफरेंस जो आ रहा है 4 का आ रहा है, और यहाँ का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस 4 का है। तो अगर डिफरेंस मेंटेन है, कॉमन है, तो अगर डी समान है तो मतलब क्या है, एपी में है। 7 11 15 मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, समान आ रहा है। दूसरा कह रहा है ए इक्वल टू दिया हुआ है 5 - AN इक्वल टू दिया 9 - 5n। द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। अच्छा, 15 टर्म का सम भी निकालना है, T15 भी निकालना है, S15 भी निकालना है। तो कोई बात नहीं, हमको A पता चल गया, A पता चल गया 7, D पता चल गया 5, N हमको पता चल गया है 15। तो सबका वैल्यू पुट करके हम T15 नहीं निकाल लेंगे। अच्छा, TN इक्वल टू दिया हुआ है 9 - 5n, 9 - 5n। फिर से यहाँ पे T इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो T इक्वल टू दूसरा के लिए तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 5 तो हो जाएगा 4। T2 इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो 9 - 10 तो हो जाएगा -1। T3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 - 15 मतलब कि -6। अब देख लेते हैं T1 क्या हो जाएगा, यही तो इसका A हो जाएगा, और T2 - T1 क्या हो जाएगा D, तो -1 - 4 तो कितना हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा -5। T3 हो जाएगा, इसे यहाँ से D निकालेंगे, T3 - T2 तो -6 माइनस का -1 तो -6 + 1 तो कितना हो जाएगा -5। यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। अगर D समान है तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस समान है, मतलब कि एपी में है। अब हमको एपी में है तो उसका कह रहा है 15 निकालिए, S15 निकालिए, 15 टर्म का सम निकालिए। तो हमको A पता चल गया 4, D पता चल गया -5, N इक्वल टू कितना है 15, A हो गया 4, D है -5, N है कितना 15। तो यहाँ से SN नहीं निकल जाएगा फॉर्मूला लगा के S15 का n/2 वाला। ठीक है, चलिए अब बस करते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।